तो गाइस घर बनाने के लिए लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं। लेकिन घर बनाते समय आपको किन 5 चीजों का ध्यान में रखना है। इससे होगा क्या कि आपके काम के अंदर और आपकी बिल्डिंग के अंदर 2 3 4 सालों में रिपेयरिंग का काम चालू हो जाता है। मतलब घर बनाया आपने, खर्चा करे, उसके बाद में रिपेयरिंग का काम चालू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 चीजें बताऊंगा जिसमें आपको इस घर बनाते समय ध्यान रखना है। क्योंकि लाखों रुपए लगा रहे हैं अपन, और उसके बाद में फिर से अपन 2 1 साल के बाद में काम रिपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे लेंटर फुट फुट रहा है, क्रैक हो रहा है, उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे नुकसान से बचे और अपने काम को अच्छा और मजबूत बनाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 ऐसी चीजें जो आपको काम करते समय ध्यान रखना है और अपने काम को मजबूत करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला काम जो होता है वो होता है लेंटर। तुम देख सकते हो यहाँ पर लेंटर डाले हुआ है। तो यहाँ पर तुम देख रहे होंगे ये 4 इंच का लेंटर यहाँ पर है। उसके बाद में एक और मैंने इनको डालने लगा है। क्यों डालने लगा है मैं इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। क्योंकि तुम देख सकते हो ये डिस्टेंस इसका है कम से कम 7 फीट का। इसका डिस्टेंस का 7 फीट का डिस्टेंस है। इसके अंदर 4 इंच का लेंटर है। अब इसके ऊपर ब्रिक वर्क होगा, अपना बांधकाम आएगा। तो बांधकाम के लोड्स की वजह से ये लेंटर गिर सकता है। मतलब यहाँ से क्रैक हो सकता है। यहाँ पे भी जिसको कॉलम का सपोर्ट नहीं, काय का नहीं, अद्धर है यहाँ पर है, तो ये गिर सकता है, नुकसान हो सकता है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना, आपकी 4 की वाल रहो या फिर 9 की वाल रहो, आपको 9 इंच का साइज में भरना है। देख सकते हो तो 9 इंच ऐसे में साइज में भरेगा है। तो 9 इंच का आपको इसको साइज में भरना है, एक भीम बना के भरना है। और अगर जो आपका 9 का वाल रहा तो आपको 9 बाय 9 का भरना है, भीम के जैसा भरना है आपको। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस दूसरे नंबर पे आता है, तुम देख सकते हो यहाँ पर ग्रिल बैठाई हुई है। अब ये ग्रिल कब बैठाई हुई है? जब बांधकाम कंप्लीट हो गया, मतलब ये पिलर जो है पहले कंप्लीट किए गए, उसके बाद में ग्रिल लगाई गई। तो ये सबसे बड़ी गलती है। गलती क्या है? तुम देख सकते हो ऊपर इसके अंदर गैप पड़ गई। दूसरी बात, और अनसाइडा से भी गैप पड़ जाती। कभी कभी साइज में भी ग्रिल कम ज्यादा बन सकती है। अपने ग्रिल वाले को बनाने को दिए तो कभी भी आपको ग्रिल की फिटिंग अच्छी और मजबूत चाहिए, तो आपको सबसे पहले बांधकाम के साथ में इसको ग्रिल बैठाना है। मतलब नीचे का पहला थर आपने आग दिए, उसके बाद में ग्रिल खड़ा करे, डंडा लगा दी, ग्रिल अटक जाती। उसके बाद से इसकी जो होल पास आती है इसको कॉन्क्रीट से भरे। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कंक्रीट में नहीं भरा हुआ है, ये बांधकाम में अटका है। तो कंक्रीट में भरने से फायदा क्या होगा कि कंक्रीट जो पकड़ करता है वो काफी अच्छी मजबूत पकड़ करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी भी ग्रिल लगाते समय आपको बांधकाम स्टार्ट होने से पहले ही ग्रिल लगाए, उसके बाद में बांधकाम ब्रिक वर्क करे और अपने काम को अच्छा करे। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि देख सकते हो तुम ये कॉलम की कास्टिंग हुई नहीं, यानी कि इसकी 7 फुट हाइट पर आपको कॉलम कास्ट करना चाहिए। इससे होगा क्या है कि आपकी जो बांधकाम में जो रहते, ये बांधकाम में काफी अच्छी मजबूती आती है। और ऊपर का ब्रिक वर्क 7 फुट के बाद में लेंटर डाले बाद में करना है। तो तुम देख सकते हो वहां पर लेंटर डाले हुए, उसके बार भी डाले हुए। तो ये अच्छा काम हुआ है, लेकिन आपको इसको पहले 7 फुट भरना है। उसके बाद में 3 फुट, जो 2 फुट आपके रूम के हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपको इसको करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बांधकाम करते समय कॉलम से कभी भी ना चिपकाए। अगर चाहे आप फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं कर रहे तो आपको कॉलम से कभी भी नहीं चिपकाना है, इसको थोड़ा दूरी रखना है और उसके बाद में कॉलम कास्ट करना है। और अगर चाहे आप फ्रेम स्ट्रक्चर कर रहे तो पहले आपको कॉलम भरना पड़ेगा और उसके बाद में ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और पहले 7 फुट कॉलम भरे, उसके बाद में ऊपर का ब्रिक वर्क करे, फिर उसके बाद में उसका ऊपर का टुकड़ा भरे कॉलम का। तो गाइस चौथी बात ये है कि तुम देख सकते हो यहाँ पर सज्जे की कास्टिंग हुई हुई है। अब सज्जे की कास्टिंग हुई तो सज्जा जो सबसे मेन रहता है, इसके ऊपर अपना सामान रहता है। तो गाइस ध्यान रखिए, सज्जे की जो अपन बार बांधते, सरिया बांधते हैं, तो आपको 10 पे 10 बांधना है, 6 इंच पे इसकी भनाई करना है और इसको 2.5 इंच भरना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस और लास्ट और पांचवी बात ये है कि तुम देख सकते हैं कॉलम यहाँ पर अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ है, ये ठीक है। लेकिन कॉलम की जब कास्टिंग करते हैं अपन, तो उसको यहाँ पे स्टार्टर देना है। स्टार्टर देने से फायदा क्या होता है कि आप अगर तो इसको प्लाउट लगाएंगे तो गोले में रह जाते, इधर उधर हलता नहीं है। रूम की साइज के हिसाब से आपको इसके स्टार्टर भरना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि पहले स्टार्टर भर दो किधर भी और उसके बाद में आप माप में देखो तो स्टार्टर माप में नहीं आएगा, रूम में फॉल्ट आ जाएगा, कोस आ जाएगा। तो नहीं, आपको रूम देखना है, आपके रूम के हिसाब से इसका स्टार्टर भरना है